Hello, students. A very good morning to all of you. I hope you are healed and healthy at your home and learning from there only. The Vardhaman School welcomes you all. So, we are again back with another video from class 10th, chapter Life Processes. In our previous video, we have learned about the transportation process in human beings, how transportation occurs of food and oxygen. But in this video, we are going to learn about the transportation in plants as well as the process of excretion. So let's get started. Transportation means transportation of materials like food, water and minerals from one place to the another. ट्रांसपोर्टेशन प्रोसेस में क्या होता है, फूड का, वाटर का और मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन होता है थ्रू अ कंडक्टिंग टिश्यूज़ कॉल्ड जाइलम एंड फ्लोएम. आपने प्रीवियस क्लासेस में वैस्कुलर टिश्यूज़ के बारे में पढ़ा होगा, जाइलम एंड फ्लोएम. जाइलम जो है वो वाटर ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है और फ्लोएम helps in the transportation of food and minerals. So xylem transport water and minerals from the roots to all the parts of the plants. वाटर कहाँ पर अवेलेबल होता है, रूट्स में अवेलेबल होता है प्लांट के. तो कहाँ से ट्रांसपोर्ट होगा, फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. वाटर इज एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट्स. ठीक है, वाटर को रूट्स जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दैट देन इट विल ट्रांसपोर्ट अपवर्ड्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम वेसल्स एंड ट्रैकियाड्स. ठीक है, जाइलम वेसल्स के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकियाड्स, जाइलम पैरेन्काइमा एंड what sheaf tubes. Understand, water and minerals enter the roots by diffusion. कैसे वाटर और मिनरल्स रूट्स में एंटर करते हैं, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. डिफ्यूजन क्या है, डिफ्यूजन इज द फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन. Then, due to transpiration, the suction force helps in the upward movement of water and minerals. ठीक है, फिर ट्रांसपीरेशन प्रोसेस के थ्रू जो सक्शन फोर्स है वो उनको अपवर्ड मूवमेंट कराती है, किसकी, वाटर और मिनरल्स की. द सेकेंड इज फ्लोएम. फ्लोएम ट्रांसपोर्ट्स फूड एंड मिनरल्स फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स. अब फूड का फॉर्मेशन कहाँ होता है, लीव्स में, राइट. तो लीव्स में से आपका फूड ट्रांसपोर्ट होगा टूवर्ड्स अदर पार्ट्स. तो फ्लोएम जब फूड प्रिपेयर मीन्स फ्लोएम के थ्रू जब ट्रांसपोर्टेशन होता है तो वो बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी. जबकि जब जाइलम है, जाइलम के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ यूनिडायरेक्शनल होता है, मीन्स इन वन डायरेक्शन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन. द फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ sheaf tubes and companion cells. Sorry, my mistake. Sheaf tubes are present in only phloem. Phloem consists of sheaf tubes and companion cells. Food from the leaves is transferred to the xylem by the energy of ATP molecules. Due to osmotic pressure, water enters the phloem and helps in the transportation process. osmotic pressure अगर होगा वाटर का तो फ्लोएम जो है वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करेगा. Now the process of excretion. In our previous classes we have learned that excretion is a process in which waste product is removed from your body. आपकी बॉडी में से अगर वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सक्रीशन. अब वाई एक्सक्रीशन इज़ नेसेसरी और वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, क्यों इम्पॉर्टेंट है एक्सक्रीशन. अगर आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट एक्यूमुलेट होते रहेंगे, स्टोर होते रहेंगे या टॉक्सिक सब्सटेंस स्टोर होते रहेंगे तो वो आपकी बॉडी को हार्म करेंगे, राइट. सो इट इज़ नेसेसरी टू रिमूव दिस मटीरियल फ्रॉम आवर बॉडी. Okay,
In unicellular organism, the waste product is removed from the cell into the surrounding by diffusion. Again, diffusion के through means in unicellular organisms जो waste products है वो कैसे removed होते हैं? By the process of diffusion. Again, means from higher concentration to lower concentration. But in multicellular organism, certain specialized organs are there through which the waste products are removed. Unicellular में तो diffusion के through remove हो जाएगा waste product, but multicellular organism में particular organ की ज़रूरत पड़ती है जिसके through waste product को remove किया जाता है. Okay, excretion in human beings. So in human beings, for the process of excretion, one excretory system is there which is consist of pair of kidneys, pair of ureters, urinary bladder and urethra. Each kidney has a number of excretory units called nephrons. ठीक है, this is your excretory system. It consists of one pair of kidneys, means two kidneys are there, one pair of ureter. This is the pipe like structure is known as ureter. Then a bladder like structure, sac like structure is there, pouch like structure is there which is known as urinary bladder, and small opening is there which is known as urethra. This is your excretory system, and inside kidney 1000 number of excretory unit is there which is known as nephron. Okay, you can see kidney is there. This is the opening structure, transverse section of kidney is there, which is outside layer is adrenal gland, inside kidney is there. Then medulla, cortex, renal pelvis, renal vein, renal artery is there. Okay, when you will see the transverse section of kidney only, it is made up of pelvis, medulla and cortex. Inside medulla and cortex, nephron like structure is there, which is the functional unit of kidney. This is the structure of nephron. The nephron, the pouch like structure is known as Bowman's capsules. Inside Bowman's capsule, glomerulus is there. Then branch of renal vein is there. This U pipeline is known as loop of Henle. And then proximal tubule is there, distal tubule is there. Then at last collecting duct is there. Each nephron has a cup-like structure called Bowman's capsule containing a bundle of capillaries called glomerulus. This structure is known as Bowman's capsule, which consists of number of blood capillaries known as glomerulus. Okay, the Bowman's capsule leading to the tubular structure which joins into the collecting duct. लास्ट स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया था अभी क्या है, कलेक्टिंग डक्ट. द रीनल आर्टरी ब्रिंग्स द नाइट्रोजनस वेस्ट लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड along with excess water, salts, etc. into the nephron. It filters the nitrogenous waste, water and salts which passes through the tubular structure called the collecting duct. रीनल आर्टरी जो होती है उसके थ्रू नाइट्रोजनस वेस्ट आप नेफ्रॉन तक आता है. नाइट्रोजनस वेस्ट में क्या क्या आता है, अमोनिया है, यूरिया है, यूरिक एसिड है, वाटर भी प्रेजेंट होता है, सॉल्ट भी प्रेजेंट होता है. फिर अगेन जो नाइट्रोजन वेस्ट होता है, वाटर होता है, सॉल्ट होता है, वो फिल्टर होता है विच passes through the collecting duct. The waste then pass through the ureter into the urinary bladder. फिर क्या होता है, जो वेस्ट होता है वो किडनी से यूरेटर में आता है, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में आता है, और यूरिनरी ब्लैडर से इट विल सेंड टू द यूरेथ्रा एंड एट लास्ट it will pass out as urine. Okay, the useful product like
amino acids, glucose, salts etc. are reabsorbed by the capillaries. ठीक है, अगर आपकी जो बॉडी है, जब नाइट्रोजनस वेस्ट आता है कहाँ पर, ग्लोमेरुलस में आता है, तब उसके पास अमाइनो एसिड्स भी होते हैं, ग्लूकोज भी होते हैं, सॉल्ट्स भी होते हैं, बट these are the important components of our body, so we cannot let them excrete out. Okay, so these products are reabsorbed by the capillaries and again goes into the renal vein. So this is all about the excretion in human beings. Now excretion in plants. How does excretion done in the plants? In plants, the gaseous waste products produced during respiration, carbon dioxide and photosynthesis, oxygen are removed through the stomata. Excess water is removed through the stomata is called the process of transpiration. ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा स्टार्टिंग में. सो स्टोमेटा इज द part from which the carbon dioxide is released, oxygen is released and water is released. The process of removal of water in the form of water vapor is known as transpiration process. Some waste products are stored in the leaves and removed when the leaves dry and fall off. Some waste products are stored in vacuoles. Some waste products like gums and resins are stored in the old xylem cells. Some waste products are removed from the roots. ठीक है. So students, this is all about your chapter life process, and I hope this video helped you in understanding this chapter. And if any doubt is there, you can write in the comment section, and next time when we'll organize a live class, we'll take one doubt clearing session in that, so your all doubts can be resolved. If you are well understood by this video, you can like the video. Thank you so much.